जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सभी रोग, शोक, संताप और जितने भी डर मन में होते हैं वो सभी माँ कात्यायनी की पूजा करने से दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग भी बनाते हैं। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन किस बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, कौन सा पूजा मंत्र आज के दिन आप करने से माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सी व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी चाहिए। इसके साथ ही पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और माँ को भोग में आज के दिन क्या अर्पित करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ आपके सभी दुख दूर करेंगी और सभी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगी। दोस्तों, सबसे पहले सुन लेते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। पूजा करते समय जब भी आप इस कथा को सुनते हैं तब आपके हाथ में एक लाल फूल रख लीजिए और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ इसे माँ कात्यायनी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनसे विनती कीजिए कि माँ कात्यायनी आप पर सदा प्रसन्न रहें और उनका आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। आइए दोस्तों, सुनते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था और माँ कात्यायनी का लालन पोषण भी कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। उसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर नाम के राक्षस का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को भी बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें भी स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। इस तरह जो भी भक्त आज के दिन माँ कात्यायनी की व्रत कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, माँ कात्यायनी सदा उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा भी करती हैं। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। माना जाता है कि इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह में आ रही परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। और इसके साथ ही कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ही माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो उसे ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। साफ पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके साथ ही कलश की स्थापना आपने की हुई है पहले से ही, कलश की पूजा आप कीजिए। सभी 9 ग्रहों का आह्वान आप कीजिए। इसके साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए। फिर आप माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करिए। पूजा करते समय माँ कात्यायनी के चरणों में पीला या सफेद फूल इस मंत्र के जाप के साथ ही अर्पित कर दीजिए। माँ का पूजा करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु
माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम से तिलक करिए। लाल वस्त्र माँ को आज जरूर अर्पित कीजिए। हल्दी की गांठ, पीले या सफेद फूल, फल फूल माँ को जरूर अर्पित करने चाहिए। धूप दीपक जलाकर माँ कात्यायनी का स्तोत्र पाठ कीजिए। माँ कात्यायनी का स्तोत्र पाठ इस प्रकार है। कंचनाभावराभयं पद्मधरां मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायन सुते नमोस्तुते। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंह स्थिता पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमां वदमयी देवी परम ब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। इसी तरह आज के दिन माँ कात्यायनी को भोग में शहद यानी कि मधु भी अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि शहद माँ कात्यायनी को बहुत प्रिय होता है और हर दिन पूजा में आप वही भोग माँ को अर्पित कीजिए जो कि माँ को बहुत प्रिय होते हैं। आज के दिन मालपुए का भोग भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी को लगाया जाता है। जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही हो, आज के दिन अगर मालपुए के ऊपर थोड़ा सा शहद लगाकर माँ कात्यायनी को अर्पित करते हैं, तब ऐसा करने से जो भी अड़चने उनके विवाह में आ रही हैं, वो सभी दूर हो सकती हैं। दोस्तों, आज के दिन माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। मंत्रों के जाप के साथ ही सबसे अंत में आपको व्रत की कथा सुननी है, भोग लगाना है और सबसे अंत में आपको आरती करने के बाद माँ कात्यायनी से क्षमा याचना जरूर करनी है। जाने अनजाने में, पूजा में या व्रत में जो भी गलती आपसे हुई होती है, उसके लिए हर दिन आप हर पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।